नमस्कार सभी को। दशकुमार चरितम इसके अंतर्गत विस्तृत चरितम की बात हम कर रहे हैं। और अभी तक हमने ये देखा कि जो अनंत वर्मा है वो विहार भद्र की बात अ, मान करके, और जो मंत्री है उपदेश देने वाला उसकी बात को ना मान करके, बाहर से तो उस मंत्री की बात में हाँ मिलाता है, लेकिन उसकी ओर वास्तव में ध्यान नहीं दे रहा है। अब इसके बाद अ, मंत्री की तरफ से इस बात पर क्या रिस्पॉन्स आता है वो यहाँ हमको 16वें पैराग्राफ से देखने को मिलेगा। प्रारंभ करते हैं। अथ एवं मंत्रिणः मनसि अभूत। अथ अर्थात इसके बाद, जब उसने ऐसा देखा कि राजा जो है उसकी बात में हाँ तो मिलाता है, कहता है कि हाँ अर्थशास्त्र का अध्ययन करेगा, लेकिन कोई परिवर्तन उसमें दिख नहीं रहा है। ऐसा होने पर मंत्रिणः मनसि, मंत्रिणः मंत्री के, मनसि मन में, एवं अभूत इस प्रकार से हुआ, अर्थात उसके मन में इस प्रकार से चिंतन प्रारंभ हुआ। क्या चिंतन चला? अहो में मोहात बालिश्यम। अहो, आश्चर्य है। मोहात, मोह की वजह से, मोह के कारण। किस प्रकार का मोह? कि इसके पिताजी की मैंने इतनी सेवा की, अनंत वर्मा के जो पिता है पुण्य वर्मा, वो मुझे बहुत अधिक मानते थे। तो उनका पुत्र समझकर मेरा भी इसमें पुत्रवत ही जो मोह है, तो उस मोह की वजह से, उस प्रेम की वजह से मैं बालिश्यम, मेरा जो बालिश्य है, बालिश्य अर्थात होता है मूर्खता, कि अरे अहो मेरी मूर्खता को धिक्कार है कि मैं इस अनंत वर्मा पे इतना प्रेम करते हुए और इसको इतना उपदेश दे रहा था, ये मेरी मूर्खता है। और इस मूर्खता की वजह से क्या होगा कि अरुचिते अर्थे चोदयन, अर्थी एव पक्षीगतः अहम अस्य हास्यः जातः। क्या है इसमें मूर्खता? तो कह रहा है कि अहम अस्य हास्यः जातः। अहम, मैं, अस्य इसका, किसका? अनंत वर्मा का, हास्यः, हास्य का पात्र, जातः अर्थात बन गया हूँ। कि अब मैं इस अनंत वर्मा के लिए हास्य का पात्र बन गया हूँ। और कैसे बन गया हूँ, क्यों बन गया हूँ? तो कहा कि अरुचिते अर्थे चोदयन एव, चोदयन अर्थी एव। अर्थ, ऐसे विषय में, ऐसे प्रसंग में, कैसे? तो अर्थे में सप्तमी है और अरुचिते में भी सप्तमी है। कि अरुचिते अर्थे, ऐसे विषय में जो इसके रुचि का नहीं है, जो इसको रुचता नहीं है, ऐसे अरुचित विषय में, क्योंकि उसे अध्ययन का कोई शौक नहीं है, उसमें रुचि नहीं है, और ऐसे उस अर्थशास्त्र की जो इसका अरुचि का विषय है उस विषय में मैंने इसको चोदयन अर्थात प्रेरयन, प्रेरणा अर्थ में यह धातु है, ऐसे अर्थ में उसको उसको प्रेरित करता हुआ मैं, अहम अस्य हास्यः जातः, मैं इसके हास्य का पात्र बन गया हूँ। और के साथ उसने एक उदाहरण भी दिया कि अर्थी एव अक्षीगतः, अर्थी एव, अर्थी, प्रार्थी। तो जैसे हमारे सामने कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति आए, और उस भीख मांगने वाले व्यक्ति को देखकर जैसे वो हास्य का पात्र बनता है कि अरे देखो वो कैसे भीख मांग रहा है, तो इस प्रकार से अर्थी एवं, उस अर्थी के समान, जैसे वो अर्थी अर्थात प्रार्थना करने वाला, कुछ मांगने वाला हमारे अक्षीगत होता है, हमारी आंखों में जब वो दिखाई देता है, तो जैसे वो हास्य का पात्र बनता है, वैसे मैं भी अनुचित अर्थ में इसको प्रेरित करता हुआ मैं भी हास्य का पात्र बन गया। और कह रहा है कि ना सिर्फ हास्य का पात्र, अब तो इसका व्यवहार भी मेरे प्रति बदल गया है। कह रहा है स्पष्टम अस्य चेष्टानाम अयथापूर्व्यम। स्पष्टम, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? अस्य चेष्टानाम, इसकी जो चेष्टाएं हैं, इसकी जो क्रियाएं हैं, मेरे प्रति इसकी जो क्रियाएं हुआ करती थी, उनमें स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? अयथापूर्व्यम, यथापूर्व मतलब कि जैसे पहली थी चेष्टाएं वैसे ही अभी भी बनी रहे, उसे तो कहेंगे यथापूर्व। लेकिन अब चेष्टाएं वैसी नहीं रही, बदल गई हैं, इसलिए उसकी चेष्टा कैसे होगी? अयथापूर्व, और उसके भाव अर्थ में अयथापूर्व्यम ऐसा शब्द बना है कि इसकी चेष्टाओं का अयथापूर्वत्व जो है वो स्पष्ट ही है, कि अब यह मुझसे पहले की तरह आचरण नहीं करता। वो उसको विस्तार से बता भी रहा है कि कैसे व्यवहार नहीं करता। कह रहा है तथा ही, विस्तार से उसी को बताते हुए कह रहा है, ना माम स्निग्धम पश्यति, माम मुझे, स्निग्धम न पश्यति, स्निग्ध स्नेह भरी दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से, ना पश्यति नहीं देखता। पहले जब ये मुझे देखा करता था तो मुस्कुराया करता था, इसकी आंखों में जो वो है
प्रेम या सम्मान दिखा करता था, लेकिन अब जो है मुझे स्निग्ध दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से यह नहीं देखता। न स्मित पूर्वम भाषते, वही बात, न भाषते, बात नहीं करता। कैसे? स्मित पूर्वम, पहले बड़े ही स्मित के साथ हंसते हुए मुझसे बात किया करता था। न स्मित पूर्वम भाषते, अब यह हंसकर बात नहीं करता। न रहस्यानि विवृणोति, मैं इसका मंत्री हूँ, फिर भी राज्य के विषय के अथवा इसके स्वयं के विषय के जो रहस्य हैं, उन रहस्यों को ना विवृणोति, उनका वर्णन मेरे सामने नहीं करता। अर्थात अपने रहस्य या राज्य के रहस्य भी अब मुझे नहीं बताता, मुझसे शेयर नहीं करता। ना हस्ते स्पृशति, और ना ही मेरे हाथ का स्पर्श करता है, अर्थात ना ही मुझसे हाथ मिलाता है, मुझसे मित्रता नहीं रखता। ना व्यसनेषु अनुकंपते, और कदाचित अगर मैं कहीं व्यसन में पड़ जाऊं, व्यसन का अर्थ यहाँ पे है आपत्ति, है ना? अगर मैं किसी व्यसन में, किसी आपत्ति में पड़ जाऊं, कोई आपत्ति मेरे ऊपर आ जाए, तो ना अनुकंपते, तो ये मेरे ऊपर अनुकंपा भी नहीं करता, मेरे ऊपर कृपा भी नहीं करता, अर्थात किसी विपत्ति के आने पर मेरी सहायता भी यह अब नहीं करता। ना उत्सवेषु अनुगृह्णाति, और इसी प्रकार से उत्सव में, होली हो, दिवाली हो, कोई भी उत्सव हो, उन उत्सवों में भी ना अनुग्रहणाति, अभी मुझे अनुग्रहित नहीं करता, अर्थात मुझे कोई वस्तु इत्यादि भेंट स्वरूप नहीं देता, कृपा नहीं करता। जैसे कहते हैं ना कि भाई दिवाली इत्यादि पर तो बोनस सबको मिल जाया करता है, तो कह रहा है कि उत्सव इत्यादि में भी मेरे ऊपर कोई अनुग्रह, मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं होती। न विलोभन वस्तु प्रेषयति, मेरे लिए कोई विलोभन की वस्तु, कोई कीमती वस्तु जो मुझे अच्छी लगती हो, विलोभन मतलब इसको लुभाने के लिए नहीं, इसको अच्छी लगती है इसलिए, भाई हमारा कोई प्रिय हो, हमारा कोई हितकारी हो, तो उसके लिए कोई अच्छी लगने वाली वस्तु हम सहज देखें तो उसे उसके पास भिजवाने का विचार आता है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं करता, कोई विलोभन की वस्तु ये मेरे पास नहीं भेजता। ना मत सुकृतानि प्रगणयति, मत सुकृतानि, मेरे जो सुकृत हैं, जो अच्छे कार्य मैं इसके इसके लिए और इसके राज्य के लिए करता हूँ, उनको ना प्रगणयति, उनको कुछ भी नहीं गिनता। ना में गृहवार्ताम पृच्छति, पहले जब राज्य में आया करता था, सभा में आया करता था, तो पूछता था कि घर पे सब बढ़िया है कि नहीं। कह रहा है कि ना में गृहवार्ताम पृच्छति, अब यह मेरे गृह वार्ता घर की बात नहीं पूछता कि घर पे सब ठीक है कि नहीं। ना मत पक्षान इत्यवेक्षते, मत पक्ष, मेरे पक्ष के जो लोग हैं, मेरे जो भाई बंधु या सगे संबंधी जो हैं, उनको ना प्रत्यवेक्षित, उनका प्रत्यवेक्षण, उनका भी ध्यान यह नहीं रखता। ना माम आसन्न कार्येषु अभ्यंतरी करोति, और जो इसके आसन्न कार्य हैं, आसन्न कार्य अर्थात जो इसके द्वारा किए जाने कार्य हैं, या इसके व्यक्तिगत कार्य जो हैं, अथवा समझना चाहिए कि राज्य के संदर्भ में भी ऐसे निर्णय जो एक या दो लोगों को ही लेने होते हैं, ऐसे जो इसके आसन्न कार्य हैं, इसके जो भीतरी कार्य जो हैं, उन कार्यों में ना अभ्यंती करोति, तो मुझे यह अभ्यंतर नहीं करता, मुझे बाहर रखता है, जो उन कार्यों में शामिल यह नहीं करता। ना माम अंतःपुरम प्रवेशयति, और ना ही मुझे यह अंतःपुर में प्रवेश कराया करता है। भाई विहार भद्र को अंतःपुर में प्रवेश कराया है, इसका मतलब है उस पर विश्वास है, और मंत्री को प्रवेश नहीं करा रहा है, इसका मतलब उस पर उसका विश्वास नहीं रखा, नहीं रह गया है। और अपिचा, अब यहाँ तक तो बात थी कि भाई ऐसा ऐसा नहीं करता, अब नेगेटिवली क्या क्या चीजें वो कर रहा है तो बता रहा है। अपिचा माम अनर्हेषु कर्मसु नियुक्ते, मुझे नियुक्त करता है, कैसे कार्यों में? तो कहा अनर्हेषु, अर्ह मतलब होता है योग्य या मूल्यवान जो है, अनर्ह मतलब, अनर्ह मतलब कि जो अयोग्य है, ऐसे अयोग्य कामों में माम नियुक्ते, मेरी नियुक्ति करता है, जो कार्य मेरे लिए उचित नहीं है। अब मान लीजिए कि एक वृद्ध मंत्री है, एक्सपीरियंस वाला मंत्री है, तो इसका कार्य होना चाहिए निर्देश देने का, लेकिन हो सकता है उसे फील्ड में भेज दे कि भाई आप ही जाओ, राज्य का भ्रमण करो, और इस प्रकार के जो क्लिष्ट कार्य हैं उन कार्यों में मेरी नियुक्ति कर देता है, मेरे योग्य जो कार्य हैं उन कार्यों में मेरी नियुक्ति नहीं करता। और क्या करता है? तो मदासनम अन्यैः अवष्टभ्यमानम अनुजानाति, मदासनम, मत आसनम, मत अर्थात मेरा, आसनम मेरा जो आसन है, जो मेरे बैठने का स्थान है, उसे अन्यैः अवष्टभ्यमानम, अन्य लोग अगर उसको अवष्टभ्यमान करें, उस पर बैठे हों, उसको ग्रहण कर रहे हों, तो
ऐसा नहीं है कि ये उन लोगों को रोके कि नहीं भाई, ये हमारे मंत्री का जो है आसन है, आप लोग इस पर नहीं बैठ सकते। ऐसा उनको रोकता नहीं है, कहता है उल्टा क्या करता है, अनुजानाति, अनुपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का जब प्रयोग किया जाता है तो वो आज्ञा प्रदान करना अथवा अनुमति प्रदान करना ऐसा अर्थ में होता है। तो अन्यैहि अवष्टभ्यमानम मद आसनम, अन्य लोग जब मेरे आसन को अवष्टभ्यमान करते हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं, तब उनको ये अनुजानाति, उनको अनुमति दे देता है, ठीक है कर लो कोई बात नहीं। और मद वैरिषु स्तंभम दर्शयति, मद वैरिषु जो मेरे वैरी है, जो मेरे शत्रु हैं, मेरे शत्रुओं में विश्रम्भम दर्शयति, ये विश्वास दिखाया करता है। मदुक्तस्य उत्तरम न ददाति, राज्य के किसी प्रसंग पर अगर मैं कुछ कहूँ, मद उक्तस्य, मैं अगर कुछ बोलूं, तो उत्तरम न ददाति, उसका यह उत्तर ही नहीं देता, मेरी बात को अनसुना कर देता है। और कह रहा है कि मत समान दोषान विगर्हति, कि साक्षात मेरा नाम लेके तो मेरी निंदा नहीं करता, लेकिन क्या करता है कि मत समान दोषान, मेरे समान जो दोष हैं, अर्थात मुझ में जो दोष पाए जाते हैं, वैसे ही दोष अगर किसी और में पाए जाते हों, तो ये उन उन लोगों को विगरहति, उनकी विगर्हणा करता है, उनकी निंदा करता है। तो प्रकारांतर से मेरी ही निंदा कर रहा है ना। वही मान लो मैं अगर किसी की चुगली करता हूँ, चुगलखोरी का गुण मेरे अंदर पाया जाता है, दोष मेरे अंदर पाया जाता है। अब कोई व्यक्ति मेरे मुंह पर मेरे ही दोष को ना गिनाता हुआ अन्य किसी के बारे में कह रहा है कि भाई वो चुगलखोर है, तो बुरी बात है, तो एक प्रकार से फिर मुझे भी अपना जो है आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है कि भाई ये दोष तो मेरे अंदर भी है, तो ये मेरे लिए भी बात कही जा रही है। तो मत समान दोषान विगरहति, मेरे समान दोषों की यह ग्रहणा करता है, निंदा करता है। मर्मणि माम उपहसति, और मेरे जो मर्म है, मेरे जो रहस्य हैं, उन रहस्यों के विषय में, है ना, मर्म के बारे में मैंने बताया था कि ऐसा स्थान जहाँ पर दुख तकलीफ अधिक हो, वो खूब से रहस्य को उससे ग्रहण किया जाता है। तो मेरे जो रहस्य के विषय हैं, उनमें माम उपहसति, अब वह उनको उजागर करके मेरा उपहास किया करता है, मेरा मजाक बनाया करता है। और स्वमतम अपि मया वर्ण्यमानम प्रतिक्षेपति, अब यहाँ तक तो बात ठीक थी कि मैं अपना उत्तर, अपना कोई पक्ष रखूं, इसका पक्ष मुझसे भिन्न हो, तो ये मेरी निंदा करे, उसका तिरस्कार कर दे, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन स्वमतम अपि, कि इसका जो स्वयं का मत है, जिस बात को ये स्वयं मानता है, उसी बात को मया वर्ण्यमानम, अगर मैं इस उसी बात का वर्णन कर दूं कि हाँ राजन आपने ठीक कहा, ऐसा अगर मैं कह दूं, तो भी क्या करता है, प्रतिक्षेपति, फिर ये उस बात का ही तिरस्कार कर देता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था, ये बात ठीक नहीं है। महारहाणि वस्तूनि मत प्रहितानि नाभिनंदति, मत प्रहितानि, मेरे द्वारा प्रहित की गई, मेरे द्वारा प्रेषित की गई जो वस्तुनि, जो वस्तुएं हैं, जो कि कैसी हैं, महा अर्हाणि, अर्ह का अभी अर्थ मैंने योग्य या मूल्य बताया था। तो महायोग्य वस्तुएं या महा मूल्यवान जो वस्तुएं हैं, उन मूल्यवान वस्तुओं को मत प्रहितानि, मेरे भेजे जाने पर ना अभिनंदती, उनका अभिनंदन नहीं करता, उन्हें स्वीकार नहीं करता। इसलिए अब कह रहा क्या हो गया है, तो कह रहा है कि नयज्ञानाम स्खलितानि मत समक्षम मूर्खैः उद्घोषयति, कह रहा है जो नयज्ञानाम, जो नयज्ञ लोग थे, नीति को जानने वाले जो लोग थे, अर्थशास्त्र को जानने वाले जो लोग चाणक्य इत्यादि हुए, उनके द्वारा जो स्खलितानी, उनके द्वारा जो स्खलन स्खलन हुई, स्खलन अर्थात उनने अगर कदाचित कहीं थोड़ा बहुत दोष उनसे हो गया, तो उनके द्वारा किए गए दोषों को मत समक्षम, मेरे सामने मूर्ख ही उद्घोषयति, मूर्खों के द्वारा कहलवाता है, अथवा मूर्ख के समान कहता है कि भाई हमारे मंत्री जी जो है, ये मंत्री जी हमारे चाणक्य को बड़ा मानते हैं, और चाणक्य का तो एक बार इस प्रकार से उनमें ये दोष देखा गया था। तो जो नीति को जानने वाले नयज्ञ लोग हैं, उनके जो स्खलित हैं, उनके जो दोष हैं, के द्वारा की गई जो गलतियां हैं, उनको मेरे सामने मूर्ख की तरह जो है अ, उपस्थापित करता है, अर्थात मेरे जो आइडल है, मेरे जो आदर्श हैं, उनको भी एक प्रकार से मूर्ख कहता है। कह रहा है सत्यम आह चाणक्य, अब चाणक्य को ही याद करते हुए कह रहा है सत्यम आह, कि चाणक्य ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है चाणक्य ने, चित्त ज्ञ- चित्त चित्त ज्ञानानुवर्तिनः अनर्थाः अपि प्रियाः स्युः, अनर्थाः अपि प्रियाः स्युः, की जो अनर्थ है, आपके अर्थ का साधन करने वाले नहीं है, आपके अर्थ के विपरीत अर्थ का साधन करने वाले हैं, ऐसे अनर्थ वस्तुएं, ऐसे अहितकारी वस्तुएं भी
प्रिया स्युः प्रिय हो जाती हैं अगर वे अनर्थ व्यक्ति या अनर्थ वस्तु कैसे हों। चित्त ज्ञान अनुवृत्ति, आपके चित्त में जो बात है उस चित्त का ही अनुवर्तन करने वाले हो। जैसा आप सोचते हैं वैसी ही सोच वाला कोई दूसरा दोस्त आपको मिल जाए, भले ही वो आपके लिए अनर्थकारी हो अहितकारी हो फिर भी वो आपको प्रिय लगता है। लेकिन कह रहे हैं कि दक्षिणापि, जो आपके दक्षिण लोग हैं, दक्षिण का अर्थ होता है कि आपके पक्ष वाले, आपका हित चाहने वाले, जो दक्षिणापि, जो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो कैसे हैं, तद भाव बहिष्कृता, तत् मतलब आपके भाव से, आपके मन में जो भाव हैं उन भावों से बहिष्कृत, अगर वो बाहर है आपसे, मतभेद अगर वो रखते हैं, ठीक है, उनका पक्ष आपके पक्ष से थोड़ा सा अलग है, वे आपके चित्त का अनुवर्तन नहीं करते, आपके हाँ में हाँ अगर नहीं मिलाते, तो ऐसे दक्षिणा है, ऐसे जो अच्छे लोग हैं, ऐसे जो कुशल लोग हैं, वे भी द्वेष्याः भवेयुः, द्वेष के योग्य हो जाते हैं। ऐसा चाणक्य ने कहा है। क्या कहा है कि अहितकारी जन भी, अहितकारी लोग या अहितकारी वस्तु भी अगर हमारे चित्त का अनुकरण करने वाली होती है तो वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन जो चीज हमारे लिए सही है लेकिन हमारे चित्त का अनुकरण नहीं करती, हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाती, तो वो द्वेष्याः वेयुः, द्वेष के पात्र बनते हैं, ऐसा चाणक्य ने कहा है। तथापि का गति, फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ इस परिस्थिति में, मेरे पास और क्या गति है, मेरे पास और क्या उपाय है। अविनीतो भी न परित्याज्यः पितृपैता पितृपैतामहैः अस्मादृशैः अयम् अधिपतिः। कह रहे हैं अविनीतः अपि, कि ये राजा अनंत वर्मा जो है अविनीत है। विनीत मतलब विनय संपन्न, और अविनीत मतलब जिसमें विनय नहीं है, जो आदर नहीं करता है, ऐसा यह अविनीत होने पर भी न परित्याज्य, परित्याग करने के योग्य नहीं है, छोड़ने के योग्य नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़कर कहीं अन्य चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए कैसा है कि पितृपैता पितृपैतामहैः अस्मादृशैः, अस्मादृशैः हम जैसे लोगों के द्वारा अयम न परित्याज्य है, छोड़ने योग्य नहीं, ये योग्य नहीं है। अस्मादृश स्वयं के लिए कह रहा है कि मैं इसके लिए कैसा हूँ, पितृपैतामह, ये पिता या पितामह, मैं इसके पिता या दादा की तरह हूँ, क्योंकि मैंने इसके पिता की, इसके दादा की सेवा की है, तो मैं भी अब लगभग उसी उम्र का हूँ और यह बच्चा मेरे लिए उसी प्रकार से है, मैं इसका पिता या दादा की तरह मैं इसका लगता हूँ। ऐसी परिस्थिति में ये जो अधिपति है, ये जो राजा है अनंत वर्मा, कह रहा है कि अस्मात् विषयी ही ना परित्याज्य, जैसे लोगों के द्वारा छोड़ने योग्य नहीं है, भले ही ये बात हमारी नहीं मानता लेकिन मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। कह रहा है कि उपत्यजन्तः अपि कम उपकारम श्रूयमाण वचः कुर्मः। कह रहा है कि मैं छोड़कर भी नहीं जा सकता, और अपरित्यजन्तः, परित्यजन्तः मतलब परित्याग करते हुए, अपरित्यजन्तः अर्थात परित्याग नहीं करते हुए, कम उपकारम, कौन से उपकार को, कुर्मः करूं, किसका उपकार करूं, श्रूयमाण वचः, ये एक तो कैसा है, श्रूयमाण मतलब सुनने वाला, वचः मतलब वचनों, अश्रुत वचः मतलब कि जो मेरे वचनों को नहीं सुन रहा है, ऐसे इस अनंत वर्मा का कम उपकार कुर्म, मैं क्या उपकार करूं, इस बात को विचार कर रहा है। सर्वथा नयज्ञस्य वसंत भानोः अश्मकेन्द्रस्य हस्ते राज्यमिदं मुक्तितम्। अब उसको देखिए इस बात की चिंता क्यों थी कि राजा को अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए, राजा को उसकी बात माननी चाहिए, उसको इस बात की चिंता इसलिए है क्योंकि उसका पड़ोसी राज्य जो है अश्मक राज्य, उस अश्मक राज्य के राजा का नाम यहाँ पे आया है वसंत भानु। वसंत भानु की नजर है इसके राज्य पर, तो कह रहा है कि अब तो जिस प्रकार का आचरण यह अनंत वर्मा कर रहा है, राज्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और भोग विलासिता में लिप्त हो गया है, इससे तो यही समझ में आता है कि सर्वथा, हर तरीके से, हर प्रकार से वसंत भानु, जो वसंत भानु है, वसंत भानु कौन है, तो कहा कि अश्मक इंद्रस्य, अश्मक नामक जो राज्य है उसका जो इंद्र है, उसका जो स्वामी है, तो राज्य के स्वामी जो वसंत भानु, और वसंत भानु कैसे हैं, सर्वथा नयज्ञस्य, हर प्रकार से जो नयज्ञ हैं, नीति को जानने वाले हैं, अर्थशास्त्र को जानने वाले हैं, ऐसे वसंत भानु के हस्ते, हाथ में राज्यम इदम पतितम, यह राज्य तो चला गया, अर्थात अब शीघ्र ही जो वसंत वसंत भानु है, जो कि अश्मक देश के राजा हैं, वो शीघ्र ही इस राज्य पर अपना अधिकार कर लेंगे। कह रहा है कि जब अधिकार इस राज्य पर हो जाएगा,
नाम आपदः भाविन्यः प्रकृतिस्थम एनम आपादयेयुः। अर्थात अभी अपी शब्द जो है यहाँ पर स्वयं से ही वितर्क वो कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है? भाविन्यः आपदः, नाम इधर निकला और इधर निकला आपदः। भाविन्यः आपदः, भाविनी, ये भविष्य अर्थ को दिखलाता है कि जो भविष्य में होने वाली वस्तुएं हैं, जो घटनाएं हैं, उन्हें भावी घटना कहते हैं। जैसे भावी, उसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? भाविनी। और स्त्रीलिंग में उसका बहुवचन बनेगा भाविन्यः, क्योंकि आप शब्द है। और उसके बहुवचन में बनता है आपदः। तो भाविन्यः आपदः, आगे आने वाली जो आपदाएं हैं, हो सकता है ऐसा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो प्रकृतिस्थम एनम, एनम मतलब इस राजा को, इस अनंत वर्मा को प्रकृतिस्थम, प्रकृतिस्थ करने, अपने स्वभाव में स्थित करने, इसकी बुद्धि को ठीक करने, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा वो अपी शब्द के द्वारा प्रश्न कर रहा है कि क्या पता, अभी तो जब सब कुछ ठीक है तो इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब बातें बिगड़ेंगी तो हो सकता है इसे कुछ समझ में आ जाए। फिर आगे सोच रहा है कि अनर्थेषु सुलभ व्यलीकेषु क्वचित उत्पन्नो विद्वेषः सद्वृत्तम अस्मै न रोचयेत। कह रहा है कि लेकिन इसकी संभावना कम है। क्यों? कह रहा है कि सुलभ व्यलीकेषु, सुलभ है व्यलीक मतलब अपराध जिसका, ऐसे सुलभ अपराध वाला जो अनर्थकारी व्यक्ति है, उसमें क्वचित उत्पन्न अपनी दोषः, अगर मान लो इसको दोष उत्पन्न, द्वेष उत्पन्न उसके प्रति हो भी जाए, क्या कहना है फिर समझ लो, कि ऐसा जो सुलभ व्यलीक, जिसके व्यलीक अर्थात अपराध सुलभ अर्थात आसानी से जाने जाते हैं, सब लोग जानते हैं जिसके अपराध को, ऐसा, ऐसे जो इसके अनर्थ है, अनर्थ मतलब अनर्थ करने वाले इसके जो मित्र इत्यादि हैं, विहार भद्र जो है, उसके प्रति यदि क्वचित उत्पन्न भी द्वेष, अगर उसके लिए इसके मन में कहीं द्वेष उत्पन्न हो भी जाए, तब भी सद्वृत्तम अस्मै न रोचयेत, तब भी मुझे पूरी संभावना है कि अस्मै, इसको सद्वृत्तम न रोचयेत, इसको सद्वृत्त अच्छा आचरण कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, अच्छे आचरण का यह पालन नहीं करेगा। इसलिए अब वो जो मंत्री है वो अंत में हार मानते हुए कहता है, भवतु भाविता तावत अनर्थः, भवतु मतलब ठीक है, भविता तावत अनर्थः, कि अब जो अनर्थ है वो भविता, भविता शब्द जो है वो लुट लकार में बनेगा। लुट लकार भी भविष्य काल को बताने वाला होता है, सामान्य भविष्य काल जिसे हम कहते हैं। अनर्थ भविता, भविता भवितारो भवितारः, इस प्रकार से लोग चलते हैं कि ठीक है, अब जो अनर्थ होना है वो हो ही जाए, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो क्या करना चाहिए, कि ऐसे रहना चाहिए, कैसे, कि स्तंभित पिशुन जिह्वः यथा कथंचित अपभ्रष्ट पदः तिष्ठेयम्। तिष्ठेयम मतलब मैं तो ऐसे स्थित रहूं, कैसे स्थित रहूं? स्तंभित पिशुन जिह्वा, स्तंभित मतलब रोक कर, किसको रोक कर? पिशुन लोग जो हैं, चुगली करने वाले जो लोग हैं, उनकी जिह्वा जिस तरीके से रुकी रहे, मुझे वैसा आचरण करना चाहिए। अर्थात मुझे इस राजा के विरुद्ध या इस राजा को और अधिक समझाने का प्रयत्न अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़ लोग हैं उनकी जिह्वा स्तंभित रहे, रुकी रहे। ऐसा ना हो कि मेरे किसी कार्य पर की जो चुगली है वो कोई कर दे, पर राजा मुझे मेरे पद से हटाकर बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्तंभित मतलब रोक कर, पिछड़ अर्थात चुगलखोरों की जिह्वा को रोकते हुए, और यथा कथनचित जैसे कैसे बन सके वैसा करते हुए, यथा कथनचित के बाद यहाँ निकलेगा अभ्रष्ट पदः, भ्रष्ट पदा मतलब जो अपने पद से, अपने स्थान से भ्रष्ट हो गया, गिर गया। और अभ्रष्ट पदा की जो अपने स्थान से अर्थात उस मंत्री बनने से भ्रष्ट ना होते हुए, और ऐसा कार्य करते हुए कि जिससे मेरी जुगली ना हो, मुझे ऐसा करते हुए तिष्ठेयम स्थित रहना चाहिए, बाकी जो होने वाला है वो हो जाए, ऐसा मंत्री ने सोच लिया। अब मंत्री के ऐसा सोच लेने पर क्या होता है, तो वो 17वें पैराग्राफ में बता रहे हैं कि एवं गते मंत्रिणी, इस प्रकार मंत्रिणी गते, मंत्री किस प्रकार चले जाने पर, चले जाने मतलब कि उसको उदासीन हो जाने पर, और राजनीचा कामवृत्ते, और राजा जो है वो काम वृत्त में, कामाचार में, वृत्त मतलब होता है आचरण, तो काम पूर्वक जो आचरण होता है उस कामाचार में राजा की प्रवृत्त हो जाने पर क्या होगा? चंद्रपालितो नाम अश्मकेन्द्र अमात्यस्य इंद्रपालितस्य सूनुः सद्वृत्तः पितृनिर्वासितो नाम भूत्वा, अब यही देख लीजिए, पहले कह रहे हैं चंद्रपालितः, जो चंद्रपालित है, चंद्रपालित कौन है? तो कहा कि अश्मकेन्द्र, अश्मकेन्द्र अर्थात अश्मक देश के जो राजा, उनका जो अमात्यस्य, उनका जो अमात्य है,
अश्मक देश का जो मंत्री है उसका नाम क्या है? इंद्रपालितस्य, इंद्रपालित। और उस इंद्रपालितस्य सूनुः, इंद्रपालित का बेटा जिसका नाम क्या है? चंद्रपालित। पश्चिमक देश का राजा जिसका नाम वसंतभानु है, उसका एक अमात्य अर्थात मंत्री है जिसका नाम इंद्रपालित है। इंद्रपालित का एक बेटा है जिसका नाम चंद्रपालित। उस चंद्रपालित ने क्या किया? और वो चंद्रपालित कैसा है? कह रहा है कि वो भी चंद्रपालित भी कैसा है? असत वृत्त। वृत्त अर्थात उसका आचरण भी असत, अच्छा नहीं है, बुरे आचरण वाला जो चंद्रपालित है। और पितृ निर्वासिता, पिता ने उसको क्या कर दिया है? निर्वासित कर दिया है, अपने घर से बाहर निकाल दिया है। तो पिता के द्वारा निर्वासित भूत्वा हो करके अब वो क्या कर रहा है? तो कहा कि बहुभिश्चारण गणैः बहवीभिः अनल्प कौशलाभिः शिल्पकारिणीभिः अनेकच्छन्न किंकरैश्च गुणपुरुषैः परिवृतः अभ्येत्य विविधाभिः क्रीडाभिः विहारभद्रम्। क्या किया उसने? चंद्रपाल ने क्या किया? वो बहु भी बहुत सारे चारण गण ही, चारण गण, चारण क्या कहलाते हैं? कि राजा की और राज दरबार की जो प्रशंसा ही किया करते हैं, पद्य के माध्यम से सिर्फ प्रशंसा ही रचते रहते हैं, उसे कहते हैं चारण। बंदी चारण शब्द भी प्रयोग होता है जो हमेशा राजा की स्तुति करते रहते हैं। तो बहुभी चारण गण ही, ऐसे बहुत सारे जो चारण गण हैं, स्तुति करने वाले जो लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के द्वारा। और बहवी भी, बहुत सारी जो अनल्प कौशला भी, अल्प कौशला मतलब कम है कौशल जिनमें, अनल्प कौशला की कौशल की कोई अल्पता नहीं है जिनमें, अत्यधिक कौशल को जानने वाली कौन? शिल्पकारिणी भी, जो शिल्पकारियां हैं। सब यहाँ पर वेश्याएं समझना चाहिए कि वेश्याएं हैं जिनमें कोई कौशल की कमी नहीं है, ऐसी बहुत सारी वेश्याओं के द्वारा। और अनेक छन्न किंकरैश्च गूढ़ पुरुष ही, और बहुत सारे गूढ़ पुरुषों को लेकर, गूढ़ पुरुष अर्थात गुप्तचर, बहुत सारे गुप्तचर जो कि इसके साथ किस वेश में है? छन्न किंकरे, छन्न अर्थात छुपे हुए किंकर के वेश में, मतलब किंकर समझते ही है, थर्ड जेंडर में हम समझ कह सकते हैं। तो किंकर के वेश में, लेकिन वास्तव में किंकर नहीं है, छन्न किंकर है ना, उन्होंने छद्म धारण किया हुआ है, वेश धारण किया हुआ है किंकर का। और ऐसे जो गूढ़ पुरुष हैं, उन गूढ़ पुरुषों के द्वारा परिवृता, परिवृता अर्थात घिरा हुआ, किन किन के द्वारा? कि बहुत सारे चारण गण के द्वारा, बहुत सारी कौशल में संपन्न जो वेश्याएं हैं उनके द्वारा, और जो इसके गूढ़ पुरुष हैं उनके द्वारा परिवृता, उनके द्वारा घिरा हुआ यह जो चंद्रपालित है, इसने क्या किया? भेद्य मतलब पास जाकर, किसके पास जाकर? जो विहार भद्र है, उस विहार भद्र के पास जाकर विविधा भी क्रीड़ा भी, बहुत सारी क्रीड़ाओं के द्वारा, बहुत सारे मनोरंजन की क्रियाओं के द्वारा क्या किया? विहार भद्रम, विहार भद्र को आत्मसात, आत्मसात अकरोत, विहार भद्र को आत्मसात कर लिया, विहार भद्र को अपने साथ मिला लिया। तो देखिए दो राज्य हैं, एक तो विदर्भ जनपद हो गया और एक हो गया अश्मकेंद्र। तो अश्मकेंद्र का जो राजा है वसंत भानु, उसका मंत्री है चंद्र इंद्रपालित, और उसके बेटे का नाम है चंद्रपाल। तो चंद्रपालित ने जो विदर्भ है उसका एक प्रकार से अभी जो मुख्य कर्णधार है वो है विहार भद्र। तो विहार भद्र के साथ वो क्या कर लिया? आत्मसात अकरोत, उसको अपने साथ मिला लिया, है ना, उससे दोस्ती कर ली। और अमुना चैव संक्रमेण, और यही जो संक्रमण हुआ, अर्थात जो चंद्रपालित है वो विहारभद्र का दोस्त बन गया, ये जो संक्रमण हुआ, इस संक्रमण से ही उसने राजनी आस्पदम अलभत, राजनी, राजनी अर्थात राजसभायाम, राजसभा में उसने आस्पदम अलभत, आस्पद मतलब होता है स्थान, तो राज्यसभा में भी उसने अपना स्थान बना लिया, मतलब दुश्मन देश का एक व्यक्ति अ, जो है इस देश में आकर राज्यसभा में बैठ गया है। और लब्धरन्ध्रश्च सः यद् यद् व्यसनम् आरभते तत् तत् तथा इति अवर्णयत्। और अब वो कैसा है? लब्धरंध्र, अब उसे रंध्र मतलब अंदर घुसने का रंध्र जिसे मिल गया है, रंध्र मतलब होता है छेद। तो कहते हैं ना कि छिद्रेषु छिद्रेषु दोषाः बहवः भवन्ति, अर्थात अगर थोड़ा सा छिद्र हो और उसमें से अगर थोड़े से भी दोष प्रवेश कर जाएं तो वो प्रवेश करने के बाद बहुत बड़े दोष बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से इस
चंद्रपालित ने लब्ध रंगा, जैसे ही जहां भी उसे मौका मिला वहां उसने प्रवेश करके यत यत व्यसनम आरभते, अनंत वर्मा के द्वारा यत यत व्यसनम आरभते, जो जो व्यसन किया जाता था, जो जो बुरी बातें की जाती थी, जैसे जुआ खेलना, दारू पीना, शराब पीना, दारू वही होती है, और शिकार खेलना, वेश्यागमन करना, ये जितने भी हम जिसे सात व्यसन कहते हैं, तो जिन जिन व्यसनों को वो किया करता था, वो तत् 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 तथा इति अवर्णयन, तत् तथा, कि वो वैसा ही है, वैसा ही करना ही चाहिए, वो व्यसन वो व्यसन सेवन तो करना ही चाहिए, ऐसा वर्णन वो अब किया करता था। कौन? चंद्रपाल। कैसे किया करता था, यहाँ से बड़ा ही रोचक वर्णन है कि जिन सात व्यसनों का हम विरोध किया करते हैं, उनके कितने लाभ यहाँ पे देखिए आपको गिनाए जाएंगे। जैसे सबसे पहला है मृगया। मृगया मतलब होता है शिकार खेलना। तो शिकार के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो उस लाभ को वो जो है अनंत वर्मा के सामने गिना रहा है। चंद्रपालित जो है वो बहुत सारे उपाय, बहुत सारे लाभ मृगया के गिनाएगा। यथा मृगया ही औपकारिकी, कि मृगया जो है शिकार खेलना जो है वो औपकारिक है, बड़ी ही उपकार करने वाली है। और यथा औपकारिकी, जैसा उपकार मृगया से होता है हमारा, न तथा अन्य, वैसा उपकार तो और कोई चीज से होता ही नहीं है। इतनी बढ़िया चीज है शिकार खेलना। कैसे? अत्र ही व्यायाम उत्कर्षात्, अत्र ही व्यायाम उत्कर्षात् आपत्सु उपकर्ता, कि जब हम शिकार खेलते हैं तो उसमें क्या होता है? व्यायाम उत्कर्षात्, व्यायाम का उत्कर्ष होता है, बहुत अधिक व्यायाम होता है, व्यायाम की अधिकता होती है, शरीर संचालन बहुत होता है। इससे क्या होता है कि आपत्सु उपकर्ता, तो ये जो मृगया, ये जो व्यायाम है, आपत्सु, आपत्ति के समय में बड़ा उपकार करने वाला होता है। भाई जितना आपका शरीर फुर्तीला रहेगा, व्यायाम करने से जितनी ताकत उसमें रहेगी, तो आपत्ति के समय में काम आएगा। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है, व्यायाम की अधिकता की वजह से यह आपत्सु, आपत्तियों में उपकर्ता, बड़ा ही उपकार करने वाला है। और दीर्घ दीर्घात्व लंघन क्षमा जंघा जगह, और इससे क्या होता है मृगया से, कि दीर्घ अध्व, दीर्घाध्व लिखा है, तो दीर्घ अध्व, दीर्घ मतलब लंबे लंबे, अध्व मतलब रास्ते, तो लंबे लंबे जो रास्ते हैं उनको लंघन क्षमा, उनको लांघने में जो क्षम है, जो समर्थ है, ऐसा जंघा जगह, जंघाओं में जब मतलब वेग, तो जंघाओं में ऐसा वेग, ऐसा बल प्राप्त होता है, जिस बल के द्वारा आप लंबे लंबे रास्तों को माप सकते हैं, लांघ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप शिकार करते हुए, एक शिकार का पीछा करते हुए उनके उसके पीछे पैदल दौड़ रहे हो, या घोड़े से भी दौड़ रहे हो, कभी पैदल भी दौड़ना पड़ता है, तो इससे आपकी जंघाओं की मजबूती होती है, जंघाएं मजबूत होती हैं, जो कि कब काम में आता है, तो कहा कि दीर्घ अध्वन, दीर्घात्व लंघन क्षमा, जिससे कि लंबे लंबे रास्तों को लंघित किया जा सकता है, मापा जा सकता है। और क्या लाभ होता है कि कफ अपचयात आरोग्येक मूलम आशयाग्नि दीप्ति, कह रहा है कि आशय अग्नि दीप्ति, आशय मतलब होता है अमाशय, जहां हमारा भोजन पकता है, पचता है, तो उस आशय की जो अग्नि है उसकी दीप्ति वो और अधिक जलती है, मतलब पाचन अच्छे से होता है। और पाचन जो है, पाचन का अच्छा होना क्या है? आरोग्यिक मूलम, आरोग्य का एकमात्र मूल है। अगर आपको आरोगी रहना है, निरोगी रहना है, रोग रहित रहना है, तो उसका एकमात्र उपाय है कि आपका पाचन अच्छे से हो। और उस पाचन को खराब कौन करता है? कफ। इस कफ के अपचयात, और व्यायाम अथवा मृगया करने से, शिकार खेलने से क्या होता है? कफ का अपचय, अपचय मतलब घटना। तो कफ का अपचय होने से, कफ के हटने से, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो और मेहनत करने से कफ निकल जाता है, तो कफ का अपचय होने से आरोग्य का जो एक मूल है, ऐसे आशय अग्नि की दीप्ति होती है, वो अग्नि और अधिक प्रचंडता से जलती है। और क्या क्या होता है? तो कहा कि मेद, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेंगे, मेद उपकर्ष नहीं होगा, मेद अपकर्ष होगा। मेदापकर्षाद अंगानाम स्थैर्य कारकस्य अति लाघवादी, कि मेद जो है, मेद मतलब होता है चर्बी, है ना, कोई बहुत अधिक मोटा हो, चर्बी बहुत ज्यादा हो, और वो व्यायाम करे, रोज दौड़े, यहाँ मृगया की बात कर रहे हैं कि अगर वो शिकार खेलने जाए
उसके मेद का क्या हो जाएगा, अपकर्ष, चर्बी घट जाएगी। और चर्बी घटने से क्या होता है, अंगानाम स्थैर्यम, अंगों में स्थिरता आती है। आपके हाथ पैर ऐसे हिलते हिलते से नहीं है, स्थिरता आती है। कारकश, कठोरता आती है, मांसलपना बढ़ता है। और अति लाघव आदि, और आप अति लाघव मतलब लघुता मतलब वजन कम होना नहीं। अति लाघव का मतलब है कि जो बहुत अधिक वजन आपका बढ़ गया चर्बी चर्बी की वजह से, तो वो चर्बी हट जाने से वो वजन, एक्स्ट्रा जो वजन है, अतिरिक्त जो भार था वो कम हो जाता है, तो आप अति लाघव, बड़े ही लघु हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। और क्या होता है इस मृगया से शिकार करने से, तो कहा कि शीत, उष्ण, वात, वर्ष, शुद्ध, पिपासा, सहत्वम। सहत्व मतलब सहन करने की क्षमता आती है, किस किस को सहन करने की, शीत को, उष्ण को, वात मतलब बहुत अधिक तेज वायु चल रही हो, वर्षा हो रही हो, शुद्ध मतलब भूख लगी हो, प्यास लगी हो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी शिकार के पीछे भाग रहे हो तो इन सब चीजों का विचार आप नहीं करते कि आप ठंड में भाग रहे हैं कि गर्मी में भाग रहे हैं, कि आपको प्यास लगी है कि भूख लगी है। इसका विचार नहीं करते तो इनके प्रति सहनशीलता विकसित विकसित हो जाती है। और क्या होता है शिकार खेलने से, तो कहा कि सत्वानाम अवस्थान्तरे से चित्त से स्थितियां। कि वैसे तो आपने सिर्फ शेर को, हिरण को, बाघ को म्यूजियम में देखा होगा, जू में देखा होगा, लेकिन जब आप उनको सत्वानाम अवस्थान्तरेषु, जब आप उनको अवस्थान्तर में देखते हैं, अनेक अनेक अवस्थाओं में देखते हैं, जब आप जंगल में घूम रहे हैं शिकार करने के लिए, तो अनेक अनेक जीवों को अनेक अनेक अवस्थाओं में आप देखते हैं। उससे क्या होता है, उनके चित्त चेष्टित ज्ञान, उन जीवों के चित्त की क्या चेष्टाएं होती हैं, उनके मन में क्या चल रहा होता है, उनकी भाव भंगिमाएं किस प्रकार से होती हैं, इन सारी चीजों का ज्ञान आपको होता है। और क्या होता है, तो कहा कि हरिण, गवल, गवयादि वधेन सस्य लोप, सस्य लोप प्रतिक्रिया। कह रहे हैं कि जो सस्य लोप हो रहा है, सस्य मतलब होता है अनाज, और अनाज का जो लोप हो जाता है, अनाज का लोप किस वजह से हो जाता है, एक तो प्राकृतिक जो दुर्घटना होती है उससे होता है, उसके अलावा क्या होता है कि जो हरिण है, हरिण का तात्पर्य सिर्फ हिरण से नहीं होता, हरिण का तात्पर्य सामान्य त्रियंच मात्र जो है उनको भी हरिण कहा जाता है, जो भी चौपाए होते हैं। तो जो हरिण है, अर्थात जो जो भी घास को खाने वाले जो भी चौपाई जीव हैं, और जो गवल, गवल मतलब होता है भैंस, और गवय मतलब होता है गाय, तो इनके द्वारा जो सस्य का लोप हो रहा था, अब क्या कर दिया आपने मृगया के द्वारा कि इनका कर दिया वध। तो हरिण, गवल, गवयादि वधेन, इनके वध से जो सस्य लोभ प्रतिक्रिया, सस्य के लोभ का प्रतिकार हो जाता है, मतलब जो वे जानवर जो अ, खेतों में खड़े हुए अनाज को नुकसान पहुंचाते थे, आपने उन जानवरों को ही मार दिया तो फसल बढ़िया होती है। और क्या होता है, कहा कि वृक व्याघ्रादि घातेन स्थल पथ शल्य शोधन। उस जमाने में तो जो सारा व्यापार किया जाता था तो जंगलों के रास्ते से किया जाता था, तो डाकुओं का तो भय बना ही रहता था, उसके अलावा जो जंगली जानवर है उनका ही भय बना रहता था। लेकिन अब आपने मृगया के द्वारा क्या कर देते हैं कि वृक मतलब भेड़िया, और व्याघ्र, बाघ इत्यादि जो है उनके घातेन, उनका आपने घात कर दिया। तो उनके घात से क्या हो जाता है, स्थल पथ, स्थल पथ जो है, उस स्थल पथ का जो शल्य है, शल्य मतलब वैसे तो कांटा होता है, लेकिन व्यापार के समय अथवा उस मार्ग से गमन करते समय उसमें कांटा या उसमें शल्य क्या है कि ये जंगली जानवर, तो स्थल पथ के जो शल्य रूपी ये जानवर थे, इनका शोधन हो जाता है। मतलब ये, एक तो आपने मार दिए तो उस वजह से भी नहीं आते, और उनको पता है कि यहाँ शिकार हुआ करता है तो उस वजह से भी उस रास्ते पर वो नहीं आते। तो ये भी मृगया का शिकार का अपना एक लाभ वो गिना रहा है। और क्या होता है, तो कह रहा है कि शैलाटवी प्रदेशानाम विविध कर्म क्षमाणाम आलोचना। कि जो शैल और अटवी प्रदेश है, शैल मतलब पत्थरों से ढका हुआ प्रदेश, और अटवी प्रदेश मतलब कि दो बड़े बड़े पर्वतों के बीच में जो उपत्यका है, उस अटवी जो बहुत घने जंगल से घिरी और घिरा हुआ प्रदेश है। तो ऐसे जो प्रदेश हैं, ऐसे जो बहु प्राकृतिक स्थल है, वो कैसे होते हैं, विविध कर्म क्षमाणाम, अनेक अनेक कर्म को करने में सक्षम हुआ करते हैं। मतलब कौन से जो है शैल पर कौन सा कार्य किया जा सकता है, कौन सी अटवी में कौन से कार्य किए जा सकते हैं, वहां कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, इन सब चीजों का आलोचना, आलोचन होता है। जब आप वही शिकार के लिए निकलते हैं तो इन सब चीजों को आप देखते हैं कि वही कौन सी जगह क्या कार्य किया
किया जाने की संभावना है। और क्या होता है, आटविक वर्ग विश्रम्भण। भाई राज्य में तो हमारे लोग रहते हैं, लेकिन आटविक वर्ग जो है, आठवीं में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, उनका विश्रम्भण, आप उनका विश्राम भी जीतते हैं। शिकार के बहाने आप उनकी बस्ती में पहुंच जाओ और उनसे हाल चाल पूछ लो, तो उनका भी विश्वास आप में आ जाता है, वो भी आपकी सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। और क्या होता है कि भाई इस शिकार खेलने से उत्साह शक्ति संरक्षणेन प्रत्यनीक वित्रासनम इति बहुत्तमा, कि आप शिकार खेलने से जो उत्साह शक्ति है वो उसका संरक्षण होता है, वो बढ़ती है। और जब उत्साह बढ़ता है तो जो आपका प्रत्यनीक है, जो आपका शत्रु है, उसका वो आपसे क्या होता है, वित्रासनम, वो आपसे डरता है। आपके उत्साह को देखकर आपका शत्रु आपसे डरता है। भाई आपके शत्रु के पास जब आपकी ऐसी ऐसी खबरें पहुंचेंगी, एक हाथ से ही, तो एक हाथ से तो क्या, निहत्थे ही उन्होंने बाघ को मार दिया, तो ऐसी उत्साह वाली जो आपकी बातें उनकी शत्रुओं के पास पहुंचे, तो प्रत्यनीक में मतलब शत्रुओं में क्या होगा, वित्रासन, वो डरने लगते हैं। इस प्रकार से बहुत गुणा, इस अ, मृगया में, शिकार में बड़े ही उत्तम उत्तम गुण देखने को मिलते हैं। तो आप जो शिकार कर रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया काम है, करते रहिए, राज्य की चिंता मत कीजिए, ऐसा वो कह रहा है। ऐसे ही एक एक जो व्यसन है, एक एक व्यसन के बहुत सारे गुण यहाँ पर गिनाए जाएंगे इसके द्वारा। जैसे आगे आप देख देख पा रहे होंगे, द्यूते भी, द्यूत मतलब जुआ खेलना, तो जुए खेलने में क्या क्या अच्छे गुण हो सकते हैं वो इसमें दिखाए जाएंगे, उनकी चर्चा हम समय के अनुसार आगे करेंगे। तब तक के लिए भूयात् तावत् मंगलम, नमो नमः।